आत्म विकास की शक्ति पाने के लिए सुने यूथ विन एनर्जी सक्सेस एनर्जी। हैप्पी थॉट सर से 1 महीना के ऊपर हो गया है, कहीं नौकरी नहीं मिल पा रही है, और अगर कहीं चांस मिल रहा भी है नौकरी का तो कुछ ना कुछ होके आगे की बात नहीं बन पा रही है। तो उसके लिए कोई मार्गदर्शन चाहिए था सर जी। सबसे पहले तो जो विचार मन में आया है कि नौकरी नहीं मिल रही है उसको निकाल दो। पहले समझ क्या हो कि अब हमारी प्रार्थनाएं बदली है, उन बदली हुई प्रार्थनाओं से आपको बदला जा रहा है, उन बदली हुई प्रार्थनाओं से आपके लिए जॉब तैयार हो रहा है। सिर्फ आप दोनों का मिलन हुआ नहीं है, उस जॉब का और आपका जो बदला हुआ जॉब होगा और बदला हुआ आनंद दोनों जब मिलेंगे तो ये जो बीच का समय है मन को लगता है कुछ गलत हो रहा है, और ये जो गलत हो रहा है कि फीलिंग है, क्योंकि फीलिंग नेगेटिव आ गई है ना। अब ये नेगेटिव फीलिंग क्या कर रही है, उस जॉब को और आपसे दूर कर रही है। जो आपके लिए तैयार हुआ है वो आपसे और उसको दूर कर रही है। अब इसी जगह पर आपने अभी जो समझ मिली उसको याद रखना शुरू किया कि अब मेरी बदली हुई प्रार्थनाएं हैं और मेरा बदला हुआ जॉब दोनों नज़दीक आ रहे हैं, और खुशी मनाना शुरू कर दिया। लोग खुशी मनाने में भी कंजूसी करते हैं और खुशी मनाने के लिए भी सबूत चाहते। पहले इंसान की संवेदनशीलता बहुत कम है, वो पकड़ नहीं पाता। तो जो आपकी तरफ आ रहा है वो फीलिंग आप कैच नहीं कर पा रहे, और आप नेगेटिव फीलिंग को ही बूस्टिंग दे रहे सोच सोच के। तो वो जॉब आ ही रहा है, आप जिसके लिए तैयार हो रहे, जिसके लिए आपने प्रार्थनाएं बदली, तो उसको आने दो और इस पीरियड में खुश रहो। बाद में तो खुश कोई भी होता है, नौकरी मिल गई है, अभी सब हो गया, बहुत खुश हो रहा है, ये तो कोई भी करेगा। आपका पार्ट क्या है, अभी से खुश रहो ताकि वो जॉब आपके पास आने में उसको भी मदद मिले। इसलिए कहा जाता है हेल्प गॉड टू हेल्प यू, ईश्वर को मदद करो ताकि आपको जल्दी मदद कर पाए। वरना पर्सन प्रार्थना भी करता है और ऐसे काम भी करता है जिससे उसकी प्रार्थना को और लेट करना पड़ता है मजबूरी में। तो ऐसे न हो जाए, हम भी अपनी तरफ से मदद करें। कोई पर्सन बोलता है मेरे घर में सूरज का प्रकाश आए और खिड़कियां बंद करते बैठा है, तो कैसे होगा, उसको खिड़कियां खुली रखनी है। तो वैसे ही आपको पॉजिटिव फीलिंग में रहना है। तो जब भी नेगेटिव फीलिंग आए तो ये सब बातें याद दिलाना और खुश होना शुरू करना। इतना भी किया है तो सब बाकी हो जाएगी बातें। तो ये एक पहलू जिस पर आप काम करेंगे। दूसरा पहलू, जो लोग फील्ड में हैं उनसे जाकर मिलो। जो लोग फील्ड में हैं उनसे जाकर मिलो कि मैं ऐसा जॉब चाहता हूँ, मैं फ्री हूँ, मैं जॉब चाहता हूँ। जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करोगे तो वह कम्युनिकेशन भी आपको हेल्प करता है अपने मंजिल तक पहुँचने में। तो जो भी लोग जिनको भी आप जानते हैं उनसे मिलो कि मैं अब फ्री हुआ हूँ और मेरे लिए काम क्या है बताओ। तो जैसे ही किसी को भी खबर मिलती है तुरंत आपके पास मैसेज भेजता है कि याद आता ना फलां पर्सन ने मुझसे पूछा था। तो ये बताना बहुत आवश्यक है, सबको बता के रखो, तो फिर वहाँ से भी इंफॉर्मेशन आने लग जाएगी। और इस बीच में जब तक जॉब नहीं आता, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्वालिटीज़ बढ़ाने की। अपनी क्वालिटीज़ बढ़ाने में लगे रहो, सुस्ती बढ़ाने में नहीं। वरना लोग जॉब के इंतज़ार में सुस्ती बढ़ाते रहते, फिर जॉब मिल भी जाता तो होता ही नहीं है। बोलते हमसे होता ही नहीं है, सुबह उठना होता ही नहीं है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता, क्योंकि बीच में बड़ा फ्री पीरियड मिल गया ना, तो सुस्ती में चले जाते। तो उल्टा उसमें व्यायाम बढ़ाओ कि एक बड़ा जॉब मेरे पास आ रहा है, मुझे उसके लिए तैयार होना है। तो जो क्वालिटी बढ़ा सकते हो सब बढ़ाओ। कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाओ, लैंग्वेज की मास्टरी करो, नए नए शब्द सीखो, नए नए लोगों से मिलो, क्योंकि अभी जो समय है बाद में नहीं मिलेगा। आज जॉब न होने का मज़ा लो और उसकी पूरी तैयारी करो, फिर नई सीन आएगी, उसका मज़ा तब लेंगे। तो इस तरह आपको आगे बढ़ना है, और ये सारे प्रोसेस में हमें पृथ्वी लक्ष्य प्राप्त करना है। यही तो है समय अकंप मन बनाने का, यही तो समय है मन पर काम करने का, आज्ञाकारी बनाने का। तो मन को आज्ञाकारी बनाना है।
हिल जाता है ना वो छोटी छोटी बात से, उसको निर्मल बनाना है, प्रेमन बनाना है, तो ये मौका है, पेशेंस बढ़ाने का समय है। तो हर चीज़ का मजा लो और लिख के भी रखो, आगे पढ़ पढ़ के खुश हो गए आप। लोग जब पुरानी डायरी निकाल के पढ़ते तो खुशी होती है उनको, हाँ हम ऐसा सोचते थे तभी। जब आ ही रहा था, रास्ते में ही था और मैं चिल्लाते बैठा था क्यों जॉब नहीं मिल रहा है। तब तो सब कॉमेडी लगती है। तो ये एंगल से हम देखना सीखें। खूबसूरत पीरियड है, यही सबसे पसंद आएगा आगे आपको। युथ विन एनर्जी हैप्पी थॉट्स चैनल को सब्सक्राइब करें और उज्जवल जीवन की यात्रा में शामिल हो जाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। धन्यवाद।